हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम जो है अपनी जो सीरीज़ है जिसमें हम छोटे-छोटे बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम आइडियाज़ देते हैं आपको। आपको जो है बताते हैं कि आपको अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो छोटे से कैसे करें और छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कैसे लेकर जाएँ। आपके पास जो है अगर फंड कम है तो आपको किस तरीके से उस फंड को अरेंज करना है। अगर आपके पास फंड ठीक-ठाक हैं, तो भी किस तरीके से उसको मैनेज करना है, अरेंज करना है। आज की डेट जो है मैं आपको अगर बात करूँ तो छोटी-छोटी जो दुकानों का काम होता है, वो मेरे हिसाब से लगभग 70% जो काम होता है वो शट डाउन हो चुका है, ठीक है? अब धीरे-धीरे क्या है लोग कस्टमाइज़ होते जा रहे हैं, जैसे कि अगर आपका डिस्प्ले अच्छा है, आपके क्वालिटी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका जो है मार्केटिंग अच्छी है, आपका जो है डिपार्टमेंट अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, तो आप काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? और यही चीज़ आज की डेट में चल रही है। अगर मैं बात करूँ छोटे बिज़नेसमैन की या पहले जैसे काम चलता था, वो पहले काम चलता था कि आदमी ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता था, ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर ध्यान नहीं देता था, ज़्यादा जो है एनालाइज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता था, जो उसको सोच विचारना चाहिए, ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था, ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, ठीक है? और अब ये चीज़ें सारी की सारी रिवर्स में चल रही हैं, ठीक है? तो आपको मैं वही चीज़ जो है समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जो भी छोटा-मोटा बिज़नेस है, अगर आप उसको ऑनलाइन लेकर आते हैं, तो आपको हो सकता है प्रॉफ़िट अच्छा हो, ठीक है? प्रॉफ़िट अच्छे होने के कारण आपको उस चीज़ का जो है बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि प्रोडक्ट अच्छा होना और उसको लंबे टाइम तक चलाना, ये भी एक जो है एक तरीका होता है, ठीक है, बिज़नेसमैन का बिज़नेस करने का। प्रोडक्ट अच्छा होने से ही फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट की जो ओवरऑल जो उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो रही प्रोडक्ट की बात। अब जो है आपकी जो अपनी क्वालिटी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने जो है, जो लेबर्स आपके पास काम कर रहे हैं, जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आपकी डीलिंग उनके साथ अच्छी नहीं है, या तो आपके अपने कलीग्स के साथ डीलिंग अच्छी नहीं है, या तो फिर आप अपने जो है कस्टमर है उनके साथ डीलिंग अच्छी नहीं है, या तो फिर कहीं न कहीं आप प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या तो फिर आप जो है बहुत सारी चीज़ें आप जो है आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? और अगर आपकी कोई भी चीज़ ऐसी है जो किसी एक बंदे को भी अगर पसंद नहीं आती है, तो हो सकता है ये आपको नुकसान करे लंबे टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर हमेशा ध्यान रखिए, एक कस्टमर आपका दूसरे को लेकर आता है, 2 कस्टमर 4 को लेकर आते हैं, 4 6 को लेकर आते हैं, 6 8 को लेकर आते हैं, कभी-कभी 8 जो है वो हज़ारों में जाते हैं, ठीक है? अभी अगर सपोज़ करो आपका अगर मान लीजिए कोई यूट्यूबर की जैसे दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, ऑनलाइन मार्केटिंग की सारी जो चल रहा है आज की डेट में, ठीक है? तो आप अपने हर प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन लेकर आते हैं। ऑनलाइन लाने के साथ-साथ आपकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी आपकी धीरे-धीरे अगर कम हो रही है, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है और आपकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है आज आपका प्रोडक्ट अच्छा बिके, लेकिन लंबे टाइम के बाद ये कहीं न कहीं आपको नुकसान देगा और आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते, ठीक है? तो आपको लंबी रेस का घोड़ा अगर बनना है, तो फिर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। आपकी जो मैन पावर है, वो भी जो है अच्छी होनी चाहिए, साफ-सुथरी होनी चाहिए। आपके पास जो है जो आपके कस्टमर है, वो भी अच्छे होने चाहिए। उधारी वाला कस्टमर आपके पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधार एक बार लेके कोई अगर चला गया, तो वो दोबारा आपकी दुकान में आएगा नहीं, और दोबारा अगर आएगा, तो फिर वो आपको जो है उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो उधारी का अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो उसको बंद करिए, क्योंकि आज आप कोई भी उधार का बिज़नेस जो है करना नहीं चाहता है, ठीक है? आप कभी भी आप देखें तो आप अपने अराउंड के चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं, आप अपने जो है जो अपनी मार्केट होती है, लोकल मार्केट, आप उसमें जो है कभी भी किसी भी वेंडर के पास जाएँ और उसको पूछें कि कितने परसेंट जो है लोग उधारी वाले आपके पास वापस आते हैं। तो वो बोलेगा 100 लोग अगर एक दिन में उधार करके जाते हैं, तो उनमें से जो है सिर्फ़ 5-10 लोग वापस आते हैं, और बाकी जो 90 लोग हैं वो धीरे-धीरे जो है कटना शुरू करते हैं। कोई-कोई ऐसा होता है जो थोड़े-थोड़े पैसे करके वापस देता है। मान लीजिए किसी ने अगर 10,000 का उधार किया है, वो अगर 100-100 रुपए पर डे का दे रहा है, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? ठीक है? जो ₹1000 का आप अगर सामान ला सकते हैं, तो ₹100 में कभी भी नहीं ला सकते, वो आपका खर्चा पूरा ही नहीं कर पाएगा।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको लंबे टाइम के लिए बिज़नेस में रहना है, तो बहुत सारी चीज़ें को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, वो हम अलग-अलग जगह से लेकर आते हैं। बहुत सारे हमारे अपने इम्प्लीमेंट किए हुए आइडिया रहते हैं, जो हमने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करे हैं और उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? और बहुत सारे आइडिया ऐसे होते हैं, जो हम देखते हैं मार्केट के अंदर और हम जो है आपके पास लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें होती हैं अवेयर करने के लिए। आज की डेट में हर कोई ऑनलाइन ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन के अंदर काम करता है। हर हर कोई जो है अपना नेटवर्क एक बनाना चाहता है, हर कोई एक जो है अपने एक मार्केटिंग बनाना चाहता है और धीरे-धीरे उस मार्केट के अंदर घुसना चाहता है, ठीक है? अब जो है काम किस तरीके से होता है, काम करने के जो तरीके होते हैं, वो कैसे होते हैं और काम जो है अगर आप शुरू करते हैं, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन आपको जो है उस चीज़ का इतना आगे चल के फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो बाद में पता लगता है, जब आपको मार्केट के अंदर चलते-चलते आपको 2 साल, 3 साल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको महसूस होता है कि यार, अगर मैं ये छोटी-सी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट कर लेता, तो हो सकता है इसकी वजह से मुझे जितना प्रॉफ़िट आज हो रहा है, उतना उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो, ठीक है? हो सकता है आप एक छोटी-सी चीज़ों को जो है मिस कर लिए और उसके कारण आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है? तो छोटी चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो ऐसा नहीं है कि आपने छोटी चीज़ों को लेके आपने उसमें जो लापरवाही है, वो बरत दी और उसके बाद फिर आपको उस चीज़ को भुगतान करना पड़े, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं और आप अगर बिज़नेस करते हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ होती है, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। मार्केट के अंदर टाइम बिताओ। मार्केट के अंदर जितना टाइम आप बिताओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना आपके लिए जो है मार्केट कमा के देगा। आप अगर टाइम बिता रहे हैं मार्केट के अंदर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप अगर मार्केट के अंदर लगा रहे हैं, तो ये टाइम आपका इन्वेस्टमेंट के तरीके से आपका काम करता है। ये आपका जो है तजुर्बा बढ़ाता है। ये आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट तो ख़ैर नहीं बढ़ाता है, लेकिन मनी के रिलेटिव में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो ये उस चीज़ में रिटर्न नहीं देता है। लेकिन अगर आप जो है चीज़ों को एनालाइज़ करोगे, चीज़ों को देखोगे, चीज़ों को समझोगे, उसके अंदर जो है काम करना जो है स्टार्ट करोगे, तो आपको धीरे-धीरे फिर आइडिया होगा इस चीज़ का कि आपको इतना प्रॉफ़िट इसकी वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझोगे ना, तो समझने के बाद फिर पता लगता है कि किसी दूसरे के साथ ये चीज़ें फ़ायदेमंद थी और आपके साथ फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं रहेंगी, इस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है। इस चीज़ के ऊपर दूसरा कोई बंदा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? आप नए-नए आइडिया कहाँ से लेकर आ सकते हैं, नए-नए आइडिया जनरेट जो करने की जो क्षमता होती है, वो कैसे होती है कि अगर आप रिसर्च करेंगे मार्केट के अंदर बैठ के, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर 1000 दुकानें हैं, तो 1000 दुकानों में सबकी जो सोच होती है अपनी दुकान चलाने का, वो सबका तजुर्बा अलग-अलग होता है। किसी का कोई तजुर्बा होता है, किसी का कुछ होता है, ठीक है? तो सबका जो तजुर्बा होता है, उसको मिलाने के बाद एक जो सबकी जो कॉमन भी सोच होती है एक, उस चीज़ को आप नोट करो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और उस चीज़ के ऊपर अपना जो है एक बेस बना के अपना काम स्टार्ट करो। धीरे-धीरे फिर आपको जो ऐसे-जैसे तरक्की मिलेगी, जैसे-जैसे आपका लॉस होगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको प्रॉफ़िट होता है तो वो भी पता लगेगा, आपका लॉस होता है तो वो भी पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आज अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में भी, तो ऑनलाइन बिज़नेस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अपने तजुर्बे के हिसाब से तो बता देते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं आपका जो माइंडसेट है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। सपोज़ करो, आप अगर देहरादून के मार्केट में अगर बैठे हैं, ठीक है? देहरादून के मार्केट के अंदर बैठने के बाद अगर आप सोचोगे कि दिल्ली वाला कोई बंदा आपको जो है देहरादून के मार्केट का आइडिया दे सकता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है? वैसे ही सिमिलरली अगर आप दिल्ली के मार्केट में बैठे हैं, ठीक है? एनसीआर की मार्केट में बैठे हैं, आप अगर नोएडा की मार्केट में जाके अगर जो है अपना आइडिया अगर सेल आउट करेंगे, तो हो सकता है नहीं बिके। अगर आप दिल्ली वाली मार्केट में अगर जाके जो है बैंगलोर वाली मार्केट का अगर आइडिया अगर सेल आउट करेंगे, सपोज़ करो आप दिल्ली की मार्केट में हैं और बैंगलोर का कोई बंदा आपके पास आइडिया लेने के लिए आता है, ठीक है? और आप दिल्ली वाला आइडिया अगर बैंगलोर वाले को दोगे, तो हो सकता है वो जो है 10% इम्प्लीमेंट कर पाए, लेकिन कहीं न कहीं मार्केट का जो मार्केट के जो कस्टमर होते हैं, वो अलग होते हैं, उनकी पसंद अलग-अलग होती है, उनका टेस्ट अलग-अलग होता है, उनका सीज़न अलग-अलग होता है, उनका जो वेदर कंडीशन होती है, वो अलग-अलग होता है, उनका कल्चर अलग-अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने दिमाग के अंदर सोचनी है, ठीक है? आप ऐसा
कभी भी नहीं कर सकते हैं कि अगर आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। फिर भी अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको जो है एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो इंडिया का कल्चर है, ठीक है? इंडिया का कल्चर अलग है, लेकिन वेस्टर्न देशों का जो कल्चर होता है वो अलग होता है। अगर आप मान लीजिए कि इंडिया का कल्चर वेस्टर्न में फ़ॉलो करना चाहें, तो हो सकता है आप कर भी लें, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपको दिक्कत होगी, ठीक है? वहाँ का वेदर कंडीशन अलग होता है, वहाँ का खाना-पीना अलग होता है, वहाँ का जो पीपल होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी मेंटालिटी अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सिमिलरली अगर वेस्टर्न की चीज़ें अगर भारत में इम्प्लीमेंट करोगे तो हो सकता है उसके अंदर भी दिक्कत हो। लेकिन अगर मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ तो हर किसी का यही होता है, विचार यही होता है कि सबका काम जो है हमारे तरीके से चले। सबको आप आइडिया तो बेच सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उस मार्केट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और मार्केट को नेग्लेक्ट करने के कारण आपको जो है हो सकता है लॉस वगैरह भी हो। आप हर किसी का आइडिया अपने अंदर, अपने मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको अपने मार्केट में जहाँ आपको अपना बिज़नेस खोलना है, आप अपना बिज़नेस उस मार्केट के अंदर खोलें जहाँ आपको खुद का तजुर्बा है और आपको अगर मार्केट खोलना है। सपोज़ करो मार्केट में कोई भी अगर आपको मॉल खोलना है, तो मॉल का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट होता है, तो वो लगभग सबका एक जैसा होता है। लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है वो अलग होती है, अर्बन एरियाज़ की अलग होती है, जो क्या बोलते हैं, जो ग्रामीण एरिया होते हैं वो अलग होती है, ठीक है? तो रूरल एरिया, ठीक है? वो सबके अलग-अलग होते हैं, सबके टेस्ट भी अलग होते हैं, सब चीज़ें अलग होती हैं। आपको खुद अपना मार्केट चूज़ करना है, और मार्केट के अंदर जहाँ आपने बैठना है, वहाँ के हिसाब से आपको जो है अपने कस्टमर को समझ के अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आपने किसी दूसरे को सुन के आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि आपको लॉस करेगा वो, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखें, अपने बिज़नेस को डेवलप करो। कुछ आइडिया अगर चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो उसके लिए भी कमेंट करो, कुछ चीज़ें अगर ख़राब लगती है तो उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।